नमस्कार, मैं गौर सचदेवा वीडियो जर्नलिस्ट तुषार खान के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि गुरुग्राम के वासियों को कब तक वैक्सीन मिलेगी। आज इस समय हम मौजूद हैं गुरुग्राम के आर्टिमिस हॉस्पिटल में, जहां पर कोरोना वॉरियर्स यानी हमारे डॉक्टर्स को सम्मानित किया जाएगा, किनके द्वारा गुरुग्राम के एमएलए विधायक सुधीर सिंगला जी यहां पर मौजूद होंगे, गुरुग्राम के सीएमओ वीरेंद्र यादव जी और तमाम डॉक्टर्स। तो चलिए आप तक ये खबर लेकर आए हैं हम कि कब तक गुरुग्राम में वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। सीएमओ साहब हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र यादव जी। सर, डॉक्टर्स की भूमिका कोरोना काल में बहुत महत्वपूर्ण रही, लेकिन डॉक्टर्स के साथ साथ जो वर्कर्स थे, चाहे वो एम्बुलेंस चला रहे हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हों, जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? पैरामेडिकल स्टाफ, बिल्कुल जी। हाँ, पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत भूमिका रही है और हमने तो उनको दो तीन बार जो है टाइम टू टाइम जो है उनका धन्यवाद भी किया है, उनको गिफ्ट्स वगैरह जो हैं वो दिए हैं हमने। तो यही है बस। सर, यहाँ पे आईएमए के बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। एक इनके मन में ये भी है कि जो सरकार एक नया कानून लाई है जो आयुर्वेद को सर्जरीज देंगे, उसके खिलाफ जो आईएमए के लोग हैं वो हैं। तो अब एक तरफ हम प्रोत्साहित कर रहे हैं डॉक्टर्स को और दूसरी तरफ वो सड़कों पे हैं। सर नहीं, कोई सड़कों पे कहाँ है, यहाँ पे तो किसी डॉक्टर ने कहा है जी कि मेरे को कोई शिकायत है या किसी बात की बात है, वो तो कोई शिकायत नहीं है डॉक्टर्स की। और जो थोड़ी बहुत 2-4-5% होगी वो समझा लिए जाएंगे जी। सर, कोरोना काल में अब वैक्सीन को लेके बड़ी उत्सुकता है लोगों में, क्या बताएंगे सर आप? देखिए, वैक्सीन की उपलब्धता मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में, अभी तक जो स्पेकुलेशंस हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट की एक सीमा, जिसको कहूँ समय सीमा तो निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन संभवतः जनवरी में वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है। या जब भी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होगी तो वैक्सीन, जैसा कि पहले बताया, फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। उसके बाद जो फ्रंटलाइन दूसरे वर्कर्स हैं, पुलिस या सफाई कर्मचारी, और फिर वो लोग जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा और साथ में कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, उनको ये दी जाएगी। और वैक्सीन के लिए, स्टोरेज के लिए और वो सारी फैसिलिटीज़ और ट्रेनिंग है, वो फॉर्मेलिटीज सभी पूरी कर ली गई। सर, त्यौहार अभी आए थे और हमने देखा था कि जो कोविड बेड्स थे वो धीरे धीरे घटने लगे। जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती थी, कोविड बेड्स की हमने खबरें काफ़ी सुनी कि कोविड बेड्स अब अस्पतालों में कम होते गए हैं। अब आगे आने वाले समय में अगर वैक्सीन में थोड़ी देरी होती है और कोई वेव आती है कोविड की, उसके लिए गुरुग्राम प्रशासन तैयार है? पहली बात तो वैक्सीन की जो बात है, ये संभवतः, मैंने फिर भी कहा, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होगी। सर्ज वो है, वो दोबारा पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। कभी बेड की संख्या में कोई इश्यू रहा हमारे पास ना, कभी कोई इस बेड्स की संख्या में कभी भी कमी आई। और उसके बावजूद भी हमने गुड़गांव में जो बेड्स की जो संख्या थी वो 75% तक कर दी थी, आरक्षित कर दिया था आईसीयू में। और गुड़गांव में हमेशा मोर देन कभी भी 50% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं रही है। डिस्पाइट इसके बावजूद भी हमेशा हमारे पास 2000 से ज़्यादा बेड्स हमेशा खाली रहे हैं। सर, जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए आपका संदेश, जो हमारे दर्शक हैं, जो डॉक्टर्स जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाए, उनके लिए सर? बस यही कह रहा हूँ कि भाई डरें नहीं वो, और जो पेशेंट आएँ उनको ट्रीट करें, वो यही संदेश है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है पुनीता हसीजा जी, आईएमए प्रेसिडेंट फरीदाबाद। मैम, आप पर वैक्सीन ट्रायल की गई है, आप बताएं कि क्या कुछ उसके इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या है? नहीं, वैक्सीन जब हमारे फरीदाबाद में हमें पता चला कि एएसआई मेडिकल कॉलेज में इसका ट्रायल स्टार्ट होने वाला है, तो डॉक्टर ए.के. पांडे सर ने बोला, तो मैंने कहा ठीक है, आई विल बी द फर्स्ट वॉलंटियर। तो मैंने सबसे पहले जाके अपना नाम लिखवाया और अपने आप को वैक्सीन लगवाया। और आज मुझे ऑलमोस्ट 20-22 दिन हो गए हैं लगे हुए, और मेरी सेकेंड डोज 24 दिसंबर को ड्यू है। और कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसकी एफिकेसी में जो फर्स्ट और सेकेंड फेज़ में काफ़ी अच्छी एफिकेसी दिखाई गई है। तो ये थर्ड फेज़ ट्रायल था, तो अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे तो इसके बाकी लोगों को कैसे इसके बारे में पता चलेगा। तो इसी सोच की वजह से मैंने अपने आप को वॉलंटियर किया, और अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली वैक्सीन के बाद भी हमें पूरी प्रिकॉशंस लेनी है। हमें मास्क पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और अपना सैनिटाइजेशन का तो ध्यान रखना ही है। मैम, पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद आम जनता को, कब तक लगता है कि आम जनता को अवेलेबिलिटी हो जाएगी वैक्सीन?
हाँ, जैसे चल रहा है वैक्सीन का काफ़ी अच्छे से प्रोडक्शन भी एंड ट्रायल सब बहुत अच्छे से चल रहा है, तो होपफुली मिड फरवरी और मार्च स्टार्टिंग में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए पब्लिक के लिए भी इसकी। आखिरी सवाल मेरा, एक जो मुद्दा है पूरे मेडिकल स्टाफ के लिए, आईएमए के लिए, जो सरकार ने नए कानून लाए हैं कि आयुर्वेद अब सर्जरीज कर पाएगा, उसको लेकर मैंने यहाँ के विधायक जी से भी प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, कि सड़कों पे नहीं है डॉक्टर्स। आपका मत क्या है उस बारे में? देखो, इस चीज़ को तो हम काफ़ी कंडेम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी पैथी है वो प्योर फॉर्म में रहनी चाहिए। आयुर्वेदा एक हमारी नेशनल और एक हेरिटेज धरोहर है, अगर उसको हम मॉडर्न मेडिसिन से मिक्स कर देंगे तो आयुर्वेदा तो ख़त्म ही हो जाएगा। आप खुद ही सोच लीजिए कि आप पूरे इंडिया में कितने आयुर्वेदिक सेंटर हैं जो बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी मिक्सोपैथी हो जाएगा, तो वो कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप भी विरोध में ही? डेफिनेटली हम मिक्सोपैथी के विरोध में, हम किसी और पैथी के विरोध में, हम कहते हैं आयुर्वेदा वाले आयुर्वेदा करें, मॉडर्न मेडिसिन करें। तो किसी पैथी को मिक्स मत कीजिए, उससे नुकसान अल्टीमेटली पब्लिक को ही होने वाला है। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं सारिका वर्मा जी। मैं डायनेमिक शब्द का इस्तेमाल करूंगा आपके लिए। आप हमें किसानों के प्रोटेस्ट में भी दिख जाते हैं, आप हमें डॉक्टर्स के पक्ष के लिए भी दिख जाते हैं। मैम, अब कोविड के दौरान क्या मनोवैज्ञानिक स्थिति थी आपकी कि कोविड के दौरान एक फ्रंट वॉरियर हमने अब नाम दिया डॉक्टर्स को। फ्रंट वॉरियर हम नाम इसलिए देते हैं कि अपनी जान जोखिम में डालकर वो पर्सन किसी और की मदद कर रहा है। उस समय की स्थिति कैसी थी? इस दिन मुझे याद है जब जनता कर्फ्यू सर मोदी जी ने डिक्लेयर किया, तो एक दिन तो सभी क्लिनिक्स बंद रहे थे, पर दूसरे दिन से यहाँ पे मुझे पेशेंट्स के फ़ोन आने लग पड़े, क्योंकि मैं ईएनटी हूँ, तो सबके गले में दर्द, बुखार, खांसी और ये सब कोविड के सबसे पहले लक्षण थे। तो मुझे समझ आ गया कि हमें खोलना ही पड़ेगा। तो सेकेंड डे हमने एक ही दिन पूरे लॉकडाउन में सिर्फ एक दिन छुट्टी ली थी और ट्यूसडे से मैंने शुरू कर दिया था। इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे और हमें ये नहीं पता था कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। मैंने उस टाइम एक वीडियो देखा और होममेड फेस शील्ड बनाया, क्योंकि तो तब मेरे क्लिनिक में नहीं था, और एक डिस्पोजेबल गाउन मैं ख़रीद के लाई। मैं एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम करती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाह रही थी कि मैं पीपीई किट यूज़ करूँ, क्योंकि रोज़ एक पीपीई किट यूज़ करना मतलब दैट मच मोर वुड गो टू ट्रैश। तो इसीलिए फिर मैंने दूसरे दिन मैंने फिर क्लॉथ गाउन सिर से लेके पैर तक ऑर्गेनाइज़ कर लिए, और विद इन 2-3 डेज़ हमने अपने क्लिनिक में पूरे अरेंजमेंट कर दिया कि नो टच फैसिलिटी, कोई अंदर आए तो हैंड सैनिटाइज़ करे लेकिन कोई जगह छुए नहीं। और हमने अपॉइंटमेंट्स 20 मिनट्स के अपार्ट करने शुरू कर दिए, ताकि पेशेंट आए और बाहर जाए, ताकि हॉस्पिटल में क्या होता है, वेटिंग एरिया में होता है, आपको क्रॉस इन्फेक्शन का रिस्क है, लेकिन जो स्टैंड अलोन क्लिनिक्स हैं वहाँ पे हम ये ऑप्शन रख सकते थे। तो हमने 20 मिनट इंटरवल पे दिए, और फिर फॉर्चुनेटली अब तो 10 महीने हो गए, हमने तो इतने पॉजिटिव पेशेंट देखे हैं, पेशेंट पकड़े हैं और फिर हमने रेफ़र किया। लेकिन शुरू में बहुत सच में डर भी था, एंड एक पॉइंट पे लगा कि आप अपने बच्चों को इन्फेक्ट कर दोगे तो ऐसी बीमारी में काम करना, बट वी डिडंट हैव अ चॉइस, दैट्स आवर जॉब। आई एम श्योर द पीपल इन द आर्मी ऑल्सो फील दैट वे। एंड अगर हमारे यहाँ पे करना पड़ा है डॉक्टर्स को, इनफैक्ट बहुत बड़ी बात यह है कि 706 डॉक्टर्स अक्रॉस इंडिया हैव डाइड। 706 डॉक्टर्स की मृत्यु हो गई है कोविड की जंग में। तो जब कोई डॉक्टर्स के खिलाफ अब कुछ बोलता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जब आप सब अपने घर पे थे, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को आप नहीं छू रहे थे, आप दूसरे रूम में थे, हम डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स सब जाकर उस स्थिति में हमने काम किया है, और 700 हमारे लोगों की डेथ हुई है, और बहुत यंग, इवन 25 ईयर ओल्ड पीपल हैव डाइड। तो ये इस नेशन के लोगों को समझना चाहिए और याद रखना चाहिए। सिर्फ बोलने के लिए ताली बजा ली और थाली बजा ली नहीं, हमेशा के लिए एटलीस्ट अपने जीवन भर तो ये याद रखिएगा कि डॉक्टर को कभी चोर नहीं बुलाएं और डॉक्टर पे हाथ नहीं उठाएं। हालिया दिनों में आईएमए गुरुग्राम की एक आप प्रमुख आवाज़ बने हैं कि आयुर्वेद को जो मान्यता मिली है सर्जरीज़ की, वहाँ पे नहीं। अभी हमारी सीएमओ साहब से बात हुई, सुधीर सिंगला जी विधायक जी से बात हुई, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि आईएमए के जो लोग हैं वो प्रदर्शन नहीं कर रहे, वो सड़क पे नहीं है। तो उसके लिए सर, आई थिंक दे आर लीगली बाउंड इन अ डिफरेंट मैनर। पर आपको पता है एक वीडियो था वो जो ऑलमोस्ट 1 मिलियन से व्यूज़ ज़्यादा क्रॉस हुए हैं। तो क्यों क्रॉस हुए हैं? बिकॉज पीपल अग्री विद इट। आपको लगता है कि ये जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। तो मेरा सच में मानना है, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हमेशा से कहती आई है कि आयुर्वेदा के खिलाफ नहीं है, आयुर्वेदा हमारे ही साथी हैं। हम इस ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। लेकिन हमें जो लगता है, ये जो मिनिस्ट्री का CCIM का नोटिफिकेशन आया है, धीरे धीरे ये आयुर्वेदा की अपनी मान्यता को ख़त्म कर देगा और उसको
MBBS में मर्ज कर देंगे, विच इज़ ग्रेट फॉर अस। देश के लिए भी शायद अच्छा हो, और ज़्यादा MBBS डॉक्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन जो आयुर्वेदा की नॉलेज है वो इसी तरह ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत